Hello guys, welcome to my YouTube channel, The World of Education. Here is part 3 of all name reaction of organic chemistry. तो मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो अब आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाके। इस वीडियो में हम बाकी की जो नेम रिएक्शंस रह गई थी हम वो कवर अप करने वाले हैं। मैंने बाकी के 2 वीडियोज़ में 24 रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं 25th रिएक्शन की, जो है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन में होता है हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCH2 सिंगल बॉन्ड COOH हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो क्या होता है इसमें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन यानी कि X2 या फिर रेड फास्फोरस क्या है, यहाँ एक रिएजेंट है, एज अ किसकी फॉर्म में, रिएजेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है RCH सिंगल बॉन्ड COOH और CH के सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है X। यार X क्या होता है, हमारा हेलोजन होता है, FCl Bri, ये हमारे क्या है, हेलोजन्स हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या बना, ये बनाएगा सिर्फ Cl और Br बनाएगा, ना कि फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो जब ये बना लेता है तो ये हमारा बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब जो फंक्शनल ग्रुप से हमारा पहला कार्बन जुड़ा है वो क्या होगा, अल्फा होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एडॉल कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था कि हमारा अल्फा बीटा और गामा कार्बन कब होता है, जब हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो उससे हमारा कोई भी फर्स्ट कार्बन जब अटैच होता है तो हमारा पहले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की उस टाइम पे क्या होती है, प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो हम पहला कार्बन जो जुड़ा होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, सेकेंड कार्बन बीटा एंड देन थर्ड इज गामा। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, अल्फा हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो हमारे क्या बना लेता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमारी 26 रिएक्शन है जो कि है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये थोड़ी सी इसके 2 मेथड हैं। तो मैं अभी बाकी के रिएक्शंस करा देती हूँ, इसको मैं लास्ट में कराऊंगी। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है क्योंकि इसके प्रिपरेशन के 2 मेथड्स हैं, तो मैं आपको दोनों ही बताऊँगी। बेसिकली ये 11th स्टैंडर्ड में भी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये 11th स्टैंडर्ड में भी है। नेक्स्ट हमारी 27th रिएक्शन है जो कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें हम क्या बनाते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम जब रिएक्शन करते हैं CONH2 की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है एमीन। तो ठीक है, इस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इसका रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होके तो हमारा क्या बनता है, एमीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है 28th रिएक्शन जो कि है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, देखो पहले हम रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन हमारी क्या कह रही है, गैब्रियल है, थैलेमाइड हो रहा है और सिंथेसिस जो हो रहा है वो हम देखते हैं। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, थैलीमाइड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बना लेता है बेंजीन और COO नीचे दोनों जुड़ जाता है और N की यानी कि सोडियम। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेंजीन COO और नीचे COO और N के यानी कि ये सॉल्ट है, ये बना लेता है। फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल हैलाइड, तो हमारा क्या बनाता है, N एल्किल पैथेलोमाइड। ठीक है, तो जब ये बना लेता है N एल्किन पैथेलोमाइड। अब देखो यार ये क्या होता है, थैलेमाइड क्या होता है, थैलेमाइड से हम थैलेमाइड क्या होता है यार, देखो मैं आपको बताती हूँ कि थैलेमाइड हमारा कैसे बनता है। हमने लिया बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये हमारा कार्बोक्सिलिक के ये जुड़े हैं, ये हमारा होता है थैलिक एसिड। ठीक है,
थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, थैलिक एसिड से, याद रखना थैलिक एसिड से हम क्या बनाते हैं, थैलेमाइड बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं कि जब हम थैलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बना लेता है, यहाँ से देखो यार, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2 हमारा NH2 के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक है, NH2 के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो ये हमारे यहाँ आ जाएंगे और ये जो C है, C के ऊपर डबल बॉन्ड में O आ जाएगा। तो देखो अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है, ये हमारा बन गया है थैलेमाइड, ठीक है, ये हमारा है थैलेमाइड, ये हमारा थैलेमाइड बन गया। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, तो ये हमारा थैलेमाइड बना लेता है। और जब हम इसकी रिएक्शन इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको फिर से हम फर्दर हीट करते हैं, NH3 को फर्दर हीट करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, यहाँ, तो ये हमारा बना लेता है, ये हमारा बना लेता है C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जो है ना, ये हमारा थैलेमाइड है, PH। देखो अब मैं आपको पूरी रिएक्शन कराती हूँ। हम थैलेमाइड कैसे बनाते हैं, थैलेमाइड हम बनाते हैं थैलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं जब इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, तो ये क्या बना देता है, हमारा थैलेमाइड बना लेता है, ठीक है, ये बना लेता है। और जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारा फिर से थैलेमाइड बना लेता है। तो अब देखो इस थैलेमाइड में उस थैलेमाइड में अंतर है A का और यहाँ पे है I का, तो डोंट बी कन्फ्यूज, पहले थैलेमाइड बनाता है और फिर थैलेमाइड बनाता है। तो यहाँ से हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इस थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, फिर ये हमारा बना लेता है सॉल्ट, फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से, और देन ये हमारा बना लेता है फाइनल प्रोडक्ट जो कि है एन एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है। अब देखो कंडीशन देखो, इसमें होता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये हमारा क्या बनाता है, फर्स्ट डिग्री एल्किल एमाइन बनाता है, सिर्फ ये हमारा क्या बनाता है, फर्स्ट डिग्री एल्किल एमाइन बनाता है। और ये एराइल एमीन्स क्या होता है, ये एराइल एमीन्स नहीं बनाता, ठीक है, ये बनाता है तो क्या बनाता है, एल्किल एमाइन बनाता है, और वो भी फर्स्ट डिग्री, ठीक है, सेकंड और थर्ड डिग्री ये नहीं बनाता। ये रिएक्शन थी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पहले हमने थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड को हम कैसे बनाते हैं, थैलिक एसिड से बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एंड देन ये हमारा थैलेमाइड बनाता है, फिर इसको हम फर्दर हीट कराते हैं NH3 की प्रेजेंस में, एंड देन ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इस थैलेमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, देन हमारा सॉल्ट बनता है, फिर हमारा रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में, और देन हमारे बना लेता है एन एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ OH, ठीक है। और ये हमारा क्या बना लेता है, पी हाइड्रोक्सी बेंजीन, और या फिर जिसे बोलते हैं ऑरेंज डाई, ठीक है। आप देखते हैं कैसे बनाता है। देखो हमने सेकेंडरी रिएक्शन में मैंने आपको डाइजोनियम क्लोराइड या फिर जिसको डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं उसकी स्ट्रक्चर बताई थी। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, उसकी स्ट्रक्चर ये थी ना, ठीक है। ये हमारा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। N2 पर क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, Cl पर है क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड NCl, तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब डाइजोनियम सॉल्ट ये भी है, डाइजोनियम सॉल्ट ये भी है, बट हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, अब देखो इसको इस तरीके से इसलिए लिखते हैं ताकि इसकी बॉन्डिंग में ना
क्योंकि अब इसके मैकेनिज्म में इसकी बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ से ये बॉन्ड हटेंगे, ठीक है। तो जिस वजह से हम इस डाइज़ोनियम सॉल्ट को इस तरीके से ले रहे हैं, तो ये हमारा डाइज़ोनियम ही सॉल्ट ही है, डोंट बी कंफ्यूज, हमारे डाइज़ोनियम सॉल्ट की ही स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन कराते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं हम फिनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ OH, ठीक है। तो हमारा क्या बना लेता है, पी हाइड्रोक्सोबेंजीन, ठीक है, और ऑरेंज या फिर ऑरेंज डाई। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, बाहर हमारा क्या निकल जाता है, Cl निकल जाता है और वाटर निकल जाता है। बाहर हमारे क्या निकल जाता है, Cl निकल जाता है और वाटर निकल जाता है। तो यही रिएक्शन थी, ये हमारी कपलिंग रिएक्शन थी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी अनदर रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बोलमाइन रिएक्शन। तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन है 30, ठीक है, कार्बोलमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, जब एमाइन और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम साथ में कराते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका अनदर नेम इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है जब हम ये एमाइन की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जब हम क्या होता है कि एमाइन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो यार, मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आपको बताई थी कि हेलोफॉर्म, या जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, कि वो कैसे बनता है। प्लीज़ भूलना मत कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी 16th रिएक्शन में कि हेलोफॉर्म, या जिसको हम क्लोरोफॉर्म या और आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूँ, क्लोरोफॉर्म हमने कैसे बनाया था, एसीटोन की रिएक्शन जो हमने क्लोरीन से कराई थी, तो हमारा क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म बनाता है, और सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट, और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के निकले थे। तो ये हमारी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन थी, मैं आपको साथ का रिवीजन भी कराती चल रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, एमाइन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमारा क्या बना लेता है, आइसोसाइनेट बना लेता है, ठीक है। अब आर क्या होता है, आर हमारा एल्कील, कुछ भी हो सकता है, देखो एल्कील और एराइल ये दोनों बना सकता है, ठीक है, ये दोनों बना सकता है। तो आइसोसाइनेट बना लेता है, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के बाहर निकल जाते हैं, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये बाहर निकल जाते हैं। अब देखो ये कार्बोलमाइन रिएक्शन में ये क्या बनाता है, फर्स्ट डिग्री एमाइंस बनाता है सिर्फ, ठीक है। ये क्या बनाता है, फर्स्ट डिग्री एमाइंस बनाता है। तो यही रिएक्शन थी, ये हमारी कार्बोलमाइन रिएक्शन थी। हमारी एक रिएक्शन और रह गई है जो 26th रिएक्शन थी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि वो थोड़ी 2 टर्म्स में होगी, तो इसलिए मैं उसको लास्ट में बताऊंगी, तो ठीक है, मैं उस रिएक्शन को आपको बताती हूँ। देन हमारी सारी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नीम रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। इफ़ यू वांट नोट्स और PDF और वट एवर यू वांट टू डू, तो डू कमेंट बिलो, और मैं फिर नेक्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगी कि वो सब आपको प्रोवाइड कराऊँ। फ़िलहाल ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और मैंने आपको खुद के नोट्स से ही बताया है। तो नेक्स्ट हम अपनी रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी रह गई थी 26th रिएक्शन, जो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अब इसके 2 टर्म्स में रिएक्शन होगी। पहले हम देखते हैं सोडा लाइम में, एंड देन होगी हमारी कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। तो सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम इज़ द सम ऑफ NaOH और CaO, ठीक है। सोडा लाइम इज़ द सम ऑफ NaOH और CaO। तो हमारा क्या होता है, हम लेते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराते, अब देखो सोडियम एसीटेट हमारा कैसे बनता है, सोडियम एसीटेट हमारा बनता है CH3COOH की रिएक्शन कराते हैं जब हम NaOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA, और हमारा क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है।
तो CH3COO इसने बनाया और इसने ये बना लिया, ठीक है, इसने ये बना लिया और H2O यानी कि वाटर बाहर निकल गया। ये जो मिला है हमारी, ये हमारा सोडियम एसीटेट है। तो सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं जब हम NaOH और CaO के प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है, ठीक है, एल्केन बना लेता है और Na2CO3 हमारा बनाता है। ये हमारी थी सोडियम लाइन के उस प्रोसेस से क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हम देखते हैं इसका सेकंड प्रोसेस जो है कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर लेते हैं, उसमें कैथोड और एक एनोड होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कैथोड पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है फिर कंटेनर में, अब हमारा क्या होगा, सोडियम एसीटेट होगा, ठीक है। अगर हम इसके आयंस की बात करें तो इसमें इस कंटेनर में आयंस होंगे CH3COO नेगेटिव, इसके अलावा हाइड्रोजन पॉजिटिव, सोडियम और OH यानी कि अल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं इसका एनोड से और कैथोड से ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे रिमूव करती है। अब देखो एनोड से देखते हैं तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो अब देखो देखते हैं 2CH3COO, अब इसने क्या काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो C2H6 और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई यानी कि रिमूव हो गई। फिर अगर हम कैथोड से देखते हैं तो इसमें कैथोड से क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन में हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, हाइड्रोजन गैस निकली और अपना सॉल्यूशन हमारा क्या बना, NaOH बना। तो ये हमारा कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस था। और हमने सोडा लाइम प्रोसेस भी पढ़ लिया है। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यही था। और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्लास 12th की सारी नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर दी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच गाइज़।